चश्मा पहने आदमी ने एक सेब उठाकर सामने वाले को कहा, मान लो यह सेब एक दंगाई है और यह चिप्स का पैकेट तुम्हारा देश है। फिर जैसे ही वह आदमी विमान से उतरा, उसे खबर मिली कि उसके देश क्राको में तख्ता पलट हो गया है। अब उसका पुराना पासपोर्ट वीजा काम नहीं कर रहा था। वह न अमेरिका जा सकता था, न अपने देश वापस। भाषा न समझने की वजह से उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह उल्टा पूछ बैठा, नाइकी के जूते कहाँ मिलेंगे? अधिकारी के पास कोई हल नहीं था, बस एक ही विकल्प था, एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में रहना। गार्ड ने उसे कुछ खाने के वाउचर और एक लंबी दूरी का फोन काट दिया, साथ ही सख्त हिदायत, एयरपोर्ट से बाहर मत निकलना। विक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एयरपोर्ट की टीवी स्क्रीन पर खबर आई, क्राको में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। वह सोचने लगा, मैं तो बस उड़ान भरकर आया था और मेरा देश ही गायब हो गया। कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। वह सोच रहा था कि उसे कितने दिन ऐसे काटने होंगे। थोड़ी देर बाद उसने पास बैठी एक लड़की का खुला सूटकेस देखा और मदद करने गया, लेकिन इस दौरान उसका खाने का वाउचर उड़कर सफाई कर्मी के पास चला गया। वह वाउचर लेने भागा पर एक बूढ़े आदमी ने रोक दिया, बिना अपॉइंटमेंट कोई मेरा कचरा नहीं देख सकता। इस तरह विक्टर का आखिरी सहारा भी चला गया। रात में उसने एयरपोर्ट के एक कोने में आधा खाली सजावट वाला इलाका ढूंढा, जहाँ वह पोस्टर लगाकर और लाइट बंद करके सो गया। उसके पास एक नीली मूंगफली के मक्खन की डिब्बी थी, जिसमें उसकी यात्रा का असली मकसद छिपा था। अगली सुबह एयरपोर्ट मैनेजर ने कैमरे में देखा कि कोई बाथरोब पहनकर टर्मिनल में घूम रहा है और वह विक्टर ही था। विक्टर ने नहाकर नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन महिला कर्मचारी ने उस पर रिजेक्ट की मुहर लगा दी। मैनेजर को शक था कि विक्टर एयरपोर्ट से भाग सकता है, इसलिए उसने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन विक्टर समझ गया और बाहर नहीं निकला। एयरपोर्ट में रहकर वह भूखा रहने लगा। रेस्टोरेंट के फ्री बिस्कुट और सॉस से पेट नहीं भरता था। तभी उसने देखा लोग ट्रॉली वापस नहीं रखते और मशीन में डालने पर $25 मिलते हैं। वह ट्रॉलियां इकट्ठा करने लगा और जेब खर्च कमाने लगा। इस पैसे से वह अच्छा खाना खाने लगा और अंग्रेजी की किताबें भी खरीद ली। लेकिन मैनेजर ने यह देखकर उसे ट्रॉली मैनेजर बना दिया ताकि वह ज्यादा पैसा न कमा सके। रात को एयरपोर्ट के फूड डिपार्टमेंट में काम करने वाला एनरिक विक्टर के पास आया। उसे एक लड़की डोलोरेस पसंद थी, लेकिन कभी बात नहीं कर पाया था। उसने विक्टर से कहा, अगर वह डोलोरेस के बारे में खबर लाकर दे तो वह उसे खाना देगा। विक्टर रोज डोलोरेस से मिलने जाने लगा और एनरिक को उसकी पसंद नापसंद बताने लगा। धीरे धीरे डोलोरेस को भी इन सवालों का इंतजार रहने लगा। आखिरकार विक्टर की मदद से एनरिक और डोलोरेस की शादी हो गई और विक्टर को फूलों का गुलदस्ता मिला। एक दिन विक्टर ने एयरपोर्ट में खूबसूरत अमीलिया को देखा। उसके जूते की हील टूट गई और वह अपने प्रेमी के पास भाग गई। विक्टर ने सोचा कि उसकी किस्मत में वह लड़की नहीं है, लेकिन अगले दिन वह उससे मिली और अपना दुख बांटने लगी। उसका प्रेमी शादीशुदा था और उसे छोड़कर जा रहा था। अमीलिया ने विक्टर को डिनर के लिए बुलाया, लेकिन वह एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता था। इस मौके को पाने के लिए उसने नौकरी खोजनी शुरू की, लेकिन फॉर्म भरते वक्त सोशल सिक्योरिटी नंबर न होने से अटक गया और फोन नंबर में उसने एयरपोर्ट का पब्लिक फोन लिख दिया।